औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इख्तिताम सूरह निसा की 122 नंबर आयत पे हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो फरमाया, लैसा बिअमानीकुम वला अमानी अहलिल किताब, नहीं है तुम्हारी तमन्नाओं पर और ना ही तमन्नाओं पर अहले किताब की। मन यअमल सूअन, जो कोई करे बुरा अमल, युजज़ा बिही, तो उसको जज़ा मिलेगी उसी की। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलियन वला नसीरन, और ना वो पाएगा कोई उसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ दोस्ती न मददगार। यानी कि आरज़ुओं के ऊपर जन्नत नहीं मिलेगी। कोई बंदा सोच ले कि मैं बस जी मैं मुसलमान हूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा, या कोई जी सोच ले मैं यहूदी हूँ या ईसाई हूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा। आरज़ुओं के ऊपर नहीं है जन्नत। अमल जिसने बुरा किया उसको उसका जज़ा मिलेगी। यहाँ बात ही सारी ख़त्म होगी, सब बात अमलों के ऊपर। जज़ा भी अमलों के लिहाज से। यही अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वो कानून है जो अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमाया, इसी तरह पहले भी अल्लाह पाक ने यही फरमाया। वमन यअमल मिनस्सालिहात, और जो कोई अमल करेगा नेक, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो या औरत, वहुवा मुमिनुन, हाँ वो हो मोमिन और वो हो मोमन, यानी कि मोमन ये अमल कबूल किए जाएंगे। मोमन से, मोमन नहीं है तो वो अमल उसके वो कबूल नहीं किए जाते, क्योंकि एक बंदा मोमन नहीं है, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता, वो किसी गरीब को दे रहा है, उसका ईमान अल्लाह के ऊपर। किसी गरीब को देना तो नेकी है, लेकिन अगर अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है तो वो नेकी उसकी नहीं गिनी जाएगी। इसलिए वो होना उसका मोमन ज़रूरी है। फ़ाउलाए का, तो ये लोग हैं जो, यानी कि जो मोमन होगा और नेक अमल करेगा, ये लोग हैं यदखुलून अल जन्नता, जो दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमून नक़ीरन, और नहीं किया जाएगा उनके ऊपर जुल्म ज़रा भी, खजूर की गुठली के बराबर, यानी कि थोड़ा सा भी इनके ऊपर जो है ना जुल्म नहीं होगा। वमन अहसनु, ओ माशाल्लाह, ये देखिए अल्लाह पाक ने इस आयत में बड़े बेहतरीन अंदाज से बयान फरमा दिया। सबसे अच्छा वो कानून जो उसका ईमान है वो किसका है। फरमाया मन अहसनु, मन अहसनु, और किसका है अच्छा, दीन मन असलमा, दीन कानून उसका से उसके सिवा जो सरखम कर दिया जिसने, वजहुल्लाहु लिल्लाह, अपने चेहरे को लिए अल्लाह के, वहुवा मुहसिनुन, और वो है एहसान करने वाला, यानी कि अच्छाई करने वाला। वत्तबा मिल्लता इब्राहीम हनीफ़न, और जो इत्तबा करता है
और इत्तबा करने वाला मिल्लत इब्राहीमी की, जो एक तरफ के हो रहे थे। यानी कि उससे दीन अच्छा किसका हो सकता है जिसने पहले तो अपना चेहरा सरखम कर दिया अल्लाह के सामने, अल्लाह की रज़ा के लिए, और वो है अच्छाई करने वाला और मिल्लत इब्राहीमी का पैरोकार। अभी पीछे एक आयत में गुजरा था मिल्लत इब्राहीमी में क्या कुछ था, वो खाने की बात जहाँ आई थी तो वहाँ क्या कहा कि वो तो मिल्लत इब्राहीमी में तो ऐसी चीज़ें जो यानी कि हराम थी, वो बात उनके ऊपर तो जो वो नहीं थी, सब चीज़ें हलाल थी बनी इसराइल के ऊपर कबल तौरात से। तो ये तो मिल्लत इब्राहीमी थी ना। इसी तरह मिल्लत इब्राहीमी में हफ्ते वाला दिन नहीं था जिसमें काम करना, इसीलिए वो हमारे लिए भी नहीं है। इसी तरह मिल्लत इब्राहीमी में के कानून जो थे, हाँ अगर कोई कानून अल्लाह पाक ने कुरान में बदल दिया, जिस तरह मिल्लत इब्राहीमी में चोर की सज़ा और थी, कुरान में हाथ काटना आ गई, तो बस अभी हाथ काटना बन गई, क्योंकि इसको अल्लाह पाक ने खुद अपनी किताब में बयान फरमाया। तो हमारे लिए इत्तबा किसका करना है? मिल्लत इब्राहीमी का। और उससे अच्छा दीन भी किसका है? अल्लाह पाक ने फरमाया जो अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर दे। दूसरी जगह है वमन अहसनु कौलम मिम्मन दुआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ालू इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे बेहतर अच्छा दीन किसका है? जो पुकारे अल्लाह की तरफ और अमल साले करे, नेक करे, और कहे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं सरखम करने वाला हूँ। तो ये उससे बेहतर अच्छा कौन सा दीन है? यही वही, यहाँ भी वही बात है। इसमें यह है सिर्फ कि वो मिल्लत इब्राहीमी का पैरोकार हो। वत्तख़ज़ल्लाह हो, और बेशक पकड़ा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलन, दोस्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी आजमाइशें दी और इतनी सख्तियाँ उनके ऊपर की, और अल्लाह पाक ने उनको वो जांचा था उनके अमाल को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आए अपने उन आजमाइशों में। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, और ये अल्लाह ही के लिए है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीतुन, व कान अल्लाहु अला कुल्लि शै, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीतन, बेशक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला है हर चीज़ के ऊपर अहाता किए हुए, घेरे हुए। व यस्तफ्तूनका फिन्निसाई, तो ये आपसे फतवा मांगते हैं औरतों के बारे में। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए अल्लाह तुमको फतवा देता है। अभी फतवा देने वाला कौन हुआ? सबसे बड़ा मुफ्ती अल्लाह। अल्लाह पाक ने फतवे दे दिए, अभी लोग अपने फतवे दे रहे हैं। तो किसका फतवा मानेंगे भाई आप? एक फतवा हो जो अल्लाह पाक ने दे दिया कुरान में, हर बात का फतवा कुरान में भेज दिया, यानी कि जो भी फतवा है कईयों ने मांगा तो उसको दे दिया, कईयों को बगैर मांगे दे दिया। हर हुक्म अहकाम अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमा दिए। सबसे बड़ा मुफ्ती अल्लाह की ज़ात खुद फतवा देता है। अल्लाह की ज़ात फरमाया, पूछते फतवा, ये देखें नबी अलैहिस्सलाम भी फतवा नहीं दे रहे, फतवा पूछ रहे हैं आप, अल्लाह कह दीजिए फतवा देता है। फतवा मांगने आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कह दिया कि ये जाओ इस तरह कर लो। एक बंदा एक बंदे के पास जाकर फतवा मांगता है तो उसका तो यही ज़हन होता है ना कि ये बंदा मुझको फतवा देगा। वो नबी अलैहिस्सलाम से फतवा मांगने आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं उनको फतवा दे दिया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फतवा दिया। तो फतवा देने वाला कौन? अल्लाह की ज़ात। तो फरमाया कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको फतवा देता है, फ़ीहिन्ना, बीच इन औरतों में, वमा युतला अलैकुम फ़िल किताब, और जो तुमको पढ़कर सुनाया गया था पहले किताब में, फ़ी यतामन निसाए इल्लती ला तुअतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, और उन औरतों के, यतीम औरतों के बारे में जिनके पास लाते हो नहीं हो जो लिखा है उनके लिए,
भाई, यानी कि उनको वो चीज़ देते नहीं हो जो उनके लिए लिखी गई है। व तरगबूना, और रगबत करते हो, अन यन के हुन्ना, कि निकाह करो उनसे, यानी कि उनके वो हकूक़ नहीं देते हो और उनसे निकाह करना चाहते हो। तो अल्लाह पाक ने उनके लिए वो आपको बोला था कि अगर आप उनको बराबर नहीं रख सकें तो आप एक ही निकाह कर लें किसी से भी, यानी कि और औरतों से कर लें। तो अभी क्योंकि यहाँ वो औरतों, चूँकि औरतों में मेन मामला क्या होता है, जब औरत की दूसरी औरत आ जाती है, औरत के ऊपर दूसरी औरत, 4 शादियों की तो अल्लाह पाक ने इजाज़त दी ना, तो ये औरत का एक बहुत बड़ा मसला है कि औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती वो उस चीज़ को कि दूसरी औरत या कोई इस तरह का मामला। तो यहाँ वो इस बात की इस्लाह कराई जा रही है ताकि वो औरत क्या करे और वो मर्द क्या करे इस मामले में। जब मर्द दूसरी शादी कर ले तो औरतों के ऊपर क्या हकूक़ बन जाते हैं, ये यहाँ औरतों के लिए बहुत, चूँकि सूरह निसा में माशाल्लाह एक तो वो अहम औरत किस तरह पैदा हुई, और दूसरी बात ये औरत के इस जज्बे के ऊपर है, बड़ी अहम बात है यहाँ औरत का ये जज्बा कि वो कौन सी, यानी कि वो इस सूरत में जब 2 शादियाँ हो जाएं तो उस सूरत में वो क्या करे, ये बड़ी अहम बात है जो यहाँ इसका जवाब दिया गया। तो फरमाया कि पहले अल्लाह पाक ने पहले तो उनको फरमाया कि तुम, यानी कि वो मर्दों को फरमाया कि तुम रगबत करते हो उनकी तरफ ताकि उनसे निकाह कर लो। वल मुस्तदअफीना मिनल विल्दान, और उन कमज़ोर औलाद, वो बच्चों की खातर कहा था जो पीछे यानी कि हुक्म गए थे। व अन तक़ूमू लिल यतामा बिलकिस्त, और ये कि तुम कायम रहो यतीमों के बारे में इंसाफ के ऊपर। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो कुछ तुम करोगे अच्छाई, फ़इन्नल्लाह काना बिही अलीमन, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है उसको जानता। ये तो हो गया, यानी कि जो तुमको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया इंसाफ करने का, बराबरी करने का। अभी यहाँ वो बात आ गई जो मैं कह रहा था कि यानी कि वो जो मेन मामला जो औरत के ऊपर, जब औरत आ जाती है तो वहाँ उसके लिए वो क्या हुक्म है फिर उस औरत के लिए। व इनिम रआतुन खाफत मिन बालिहा नशूज़न औ इरादन, और अगर औरतें खौफ करें उनके शोहर के बारे में, नशूज़न यानी कि कोई बुलंदी, यानी कि वो ख़ुद को बुलंद समझ रहे हैं, जिस तरह मतलब अपने आप को बड़ाई करा दिखा रहे, बड़ा समझ रहे हैं। औ इरादन, या अपनी यानी कि बेरुखी कर रहे हैं, उनसे लंबाई कर रहे हैं, बेरुखी कर रहे हैं, उनसे बेरुख हो रहे हैं, दूसरी की तरफ माइल हो रहे हैं, या इस तरह के मामले में हैं। तो हुक्म क्या, फ़ला जुनाहा अलैहा हिमा, तो नहीं है उन दोनों के ऊपर गुनाह, अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहन, कि वो अच्छे तरीक़ा से सुलह बीच में करके रखें, यानी कि आपस में सुलह रखें, ये उनके लिए बेहतर है। ये एक अच्छा अमल है कि अगर वो आपस में सुलह कर लें। वसुलहु खैरुन, और सुलह जो है, सुलह जो है वो बेहतर है। वउहदिरातिल अनफुसुश्शुहा, और माइल करता है, यानी कि अल्लाह पाक ने रख दी है जो नफ्स है उसमें बखीली, हिरस बखीली की, ये अल्लाह पाक ने नफ्स के अंदर रखी हुई है। यानी कि वो नफ्स है वो बखील बनता है, वो बोलता है मेरा ही क्यों नहीं, सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों नहीं, उसी के क्यों है। मतलब ये अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर ये चीज़ वैसे भी रख दी है, लेकिन वो तो है ही है इंसान के अंदर। लेकिन अल्लाह पाक ने तालीम क्या दी, सुलह की। व इन तुहसिनू, और अगर तुम एहसान करो, नेकी करो, व तत्तकू, और परहेज़गारी करो, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरन, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो है तुम्हारे अमलों से ख़बरदार। वलन तस्ततीउ, और नहीं तुम इताअत रखोगे, अन तादिलू बैनन नास, कि तुम बराबर कर लो, अदल करो इन औरतों के बीच। वलाओ हरस तुम, चाहे तुम उसकी हिरस भी करते हो, चाहे तुम यानी कि इसकी हिरस भी करते हो। औरतों को अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया ही कुछ इस तरह है, अल्लाह पाक ने चाहा फरमाया कि तुम चाह कर भी, यानी कि अगर तुम हिरस भी करो तो तुम उनमें वो नहीं कर सकोगे, उनमें इंसाफ।
फ़ला तमीलु कुल्लल मेले, तो मत डल जाओ सारा मेल, यानी कि एक ही की तरफ मत डल जाओ, सारी अपना डलना एक ही की तरफ माइल होना मत हो जाओ। फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ाते, और छोड़ दो दूसरी को मुअल्लक़ाते, जिस तरह अलग का लफ्ज़ है, चिमटी हुई, चिमटी यानी कि आपसे चिमटी भी है और लादा भी नहीं है, यानी कि लटकती हुई छोड़ दो आप। वो अभी आपकी बीवी अज़वाजियत में भी है, आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, दूसरी की तरफ पास जा रहे हो, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। देखो ये अल्लाह पाक ने ड्यूटी किसके ऊपर लगा दी? मर्द के ऊपर। मर्द के ऊपर लागू है, शादी करनी ना करनी उसके लिए कोई ममानियत नहीं है, शादी कर सकता है वो, लेकिन ये चीज़ लागू है कि वो दोनों की तरफ जाएगा। जहाँ मुकम्मल छुट्टी नहीं दी कि चलो ठीक है एक ही की तरफ हो जाओ, हाँ ये ज़रूर है कि आप एक की तरफ मुकम्मल नहीं हो सकोगे, लेकिन अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि उसको बिल्कुल छोड़ो भी ना, यानी कि जाना उसकी तरफ जाना ज़रूर है, ये भी अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर आयद होगी बात। और अच्छे तरीके से सुलह करना, अच्छे देखें, एक पहली बात है अगर एक बंदा शादी कर लेता है दूसरी तो, और दूसरी औरत उसको बर्दाश्त करती है, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। आपको उस ऐसी औरत की, कोई भी मर्द है उसको ऐसी औरत की हिम्मत की दाद देनी चाहिए और उसके साथ अच्छे सलूक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो वो भी तो आपकी बीवी है और इतना बर्दाश्त कर रही, तो आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, और उससे भी बल्कि ज़्यादा जितना अच्छा, क्योंकि वो इसके बावजूद भी आपके ऊपर बैठी हुई है, वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छे सलूक की आपकी हकदार बन गई, क्योंकि आपने उसके साथ इस तरह किया कि यानी कि उसके अलावा आपने दूसरी शादी कर ली, तो ये तो आपको इजाज़त थी, नो प्रॉब्लम, आपने कर ली, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि वो आपके लिए वो मतलब उसके में बैठी है, तो आपका हक बनता है कि उसकी तरफ और ज़्यादा एहसान करें, क्योंकि उसने उसकी ये हिम्मत अफजाई है उसमें। तो बेशक अल्लाह पाक ने भी इसी चीज़ की तालीम फरमाई कि आप ये नहीं कि आप एक ही की तरफ डालो और उसको बिल्कुल लटकता हुआ छोड़ दो, बल्कि सुलह का अल्लाह पाक ने फरमाया कि सुलह रखो, ये बेहतर है। व इन तुस्लिहू, और अगर तुम सुलह करो, ये दोबारा यहाँ बात आ गई, अगर तुम सुलह रखो, व तत्ताकू, और परहेज़गारी करो, फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरन रहीमन, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। इस हालत में भी औरत के ऊपर हमेशा बात आती है, वो भी काबू रखे अपने ऊपर, अलहदगी तक बात न जाने दें, यानी कि ये इंतहाई तर कोशिश अल्लाह पाक ने जो इंसान को फरमा दिया, वो इंतहाई कोशिश क्या है? सुलह की। ये सबसे बड़ा अमल है कि सुलह की जाए। लेकिन चूंकि हालात कुछ इस तरह हो जाते हैं, कभी मतलब कोई बिल्कुल ही नहीं अड़ रहा, बिल्कुल ही नहीं जा रहा, तो यहाँ अल्लाह पाक ने एक दरवाज़ा खोला, व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सआतिही, और अगर तफ़रक़ा कर लो यानी कि अलग अलग हो जाओ, तो गनी फरमाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को मिन सआतिही, अपनी वसत के मुताबिक। अल्लाह पाक अपनी वसत से हर किसी को जो है ना वो बेनियाज कर देगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वकान अल्लाहु वासिअन हकीमन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला वसत वाला है और हिकमत वाला है। यानी कि एक बंदे को वो नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक ये बात एक अहम है कि अल्लाह पाक ने तालीम किस चीज़ की दी, औरत को ख़ास तौर के ऊपर औरत को ये तालीम दी कि अगर उसको खौफ भी हो जाए और अगर उसको मतलब ये भी हो तो भी सलाह रखे, सुलह रखे, ये औरत को स्पेशली तालीम दी गई यहाँ इन आयतों में। और मर्द को जो तालीम दी गई इस आयतों में, इन आयतों में, कि वो एक ही की तरफ मत माइल हो जाए, वो भी दूसरी का इस तरह लटकता मत छोड़े उसको। और फिर फरमाया कि आप आपस में सुलह ही रखो, यानी कि सुलह और परहेज़गारी अल्लाह पाक की ये बेहतर है। तो फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, और लिए अल्लाह के लिए ही है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, और हमने वसीयत की थी उनको जो थे अहले किताब तुमसे पहले, व इय्याकुम, और तुमको, अनित्तक़ुल्लाह, के परहेज़गारी करो अल्लाह की। ये बहुत अहम बात आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने
पहले तो ये बयान फरमा दिया कि हर चीज़ तो अल्लाह पाक की है, इसमें कोई शक ही नहीं। तो फरमाया कि वसीयत की गई थी अहले किताब को, अगर आप तौरात को देखें, बाइबल को देखें, पूरी बाइबल नहीं सिर्फ तौरात, बाइबल पूरी को देखें अगर आप, तो पूरी बाइबल में हुक्म क्या हो रहा है, अल्लाह और उसके कानून को पूरा और एहतियात से नाफिज करो। जो कोई ये अमल करेगा उसके लिए फ़ायदे, वहाँ आप देखें बेइंतहा फ़ायदे। जो कोई इससे हटेगा उसकी सज़ाएं, वो तो हिस्ट्री वाक़े में मौजूद है, हमारे सामने हैं। तो करना क्या है, सिर्फ परहेज़गारी, जिस तरह अल्लाह ने हुक्म फरमाया उस तरह अमल करना, ये अमल है सारा। वो सब चीज़ों में, हर चीज़ में जिसमें अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया वो अमल करना, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात है, उसी का है हर चीज़। हमारी चाहत फिर क्या चीज़ है कि हम अपनी चाहतों को अल्लाह की चाहत के आगे कर दें। जब अल्लाह ने एक हुक्म फरमा दिया फिर हम अपने सोचना लग पड़े कि हमारा इसमें ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमको मज़ा आ रहा है। अल्लाह ने फरमा दिया शराब का मिसाल के तौर के ऊपर, या सूर का अल्लाह पाक ने फरमा दिया, बंदा सोचे नहीं मुझको अच्छा लगेगा, मैं करूँगा, मुझको अच्छा लगता है, तो ये तो अपनी वो ख्वाहिश के ऊपर चल पड़ा। इसी तरह अल्लाह पाक ने कानून नाफिज का फरमा दिया, भेज दिया, वो कानून नाफिज करो, वो ये काम करो, किसी को सज़ा दी, फरमाया हाँ चोर के हाथ काट डाल, तो बंदा सोचे नहीं ये तो बहुत बुरा है। अरे भाई अल्लाह पाक ने कब भेजा, वो बुरा तो नहीं हो सकता। हमारा काम तो है, अगर हम ईमान वाले हैं, परहेज़गारी सिर्फ, और उसमें बेहतरी बेहतरी, इसमें कोई शक नहीं। आप कोई भी चीज़ वो देख लें जिसको अल्लाह पाक ने मना फरमाया, उसमें सिर्फ बेहतरी छुपी है, सिर्फ बेहतरी, कमी वाली बात ही नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि वो मालिक है, सबका मालिक है, वो उसने हमको बनाया, वो बेहतर जानता है कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर। आज एक मर्सिडीज़ कंपनी बनाती है एक गाड़ी, तो वो गाड़ी बनाती है पेट्रोल, उसमें वो उसका सारा हिसाब किताब रखी है, तो आप पेट्रोल की जगह उसमें डीजल डाल दें तो वो तो नहीं चलेगी। और उसने तो आपको, जो इसने बनाया उसने कहा भी है कि आप पेट्रोल ही डालो, उसने लिखा भी अपनी उसमें बुक में, जो उसने बुक भेजी, तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डालो, उसमें डाल दो डीजल, तो वो चलेगी भाई। तो यही बात है, अल्लाह पाक ने जब हमको बना दिया तो हमारे लिए अल्लाह पाक ने अपनी हमारी इंस्ट्रक्शन बुक, जो आज सिर्फ कुरान ही नहीं, कुरान से पहले तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, इसी तरह कितनी किताबें आई, कितने सहीफ़े आए, कुरान में बहुत का जिक्र है, सब अंबिया के जो कुछ उतरा नाज़िल हुआ, तो वो अल्लाह पाक ने उनकी इंस्ट्रक्शन बुकें उनको देते रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बुत बेजान को जो पूछते हैं, उनके पास कौन सी वो, उनके पास तो वो कोई बुत की दी हुई तो किताब नहीं, वो भी पैगंबरों की कोई किताबों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, जो पैगंबरों ने बनाई थी, तो वो तो उन्होंने खुद अपना ये बना लिया बुतों की पूजा वगैरह। जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर हिंदू में, हिंदुओं की जो बुकें होती हैं, जो एक तो आसमानी बुकें होती हैं और एक जो होती हैं वो इसको बोलते हैं, क्या इसका नाम है, जो इंसान की लिखी हुई किताबें होती हैं। तो जो आसमानी किताबें हैं उनको उन्होंने बिल्कुल छोड़े हुआ है, और जो उनके हाथों की किताबें होती हैं बनी हुई लिखी हुई, उनके ऊपर वो मतलब चल रहे हैं। जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर श्वेती है और सुमिति। श्वेती वो किताबें होती हैं जो आसमानों से आती हैं, सुमिति वो किताबें बोलते हैं जो इंसान लिखता है। तो उनमें स्मृति में अभी उनकी मिसाल के तौर के ऊपर वो गीता है एक, तो गीता में उन्होंने हर किसी को वो बोला हुआ है कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो ये किसकी किताब है? ये रब की तो भेजी हुई किताब नहीं है। तो इस तरह की मतलब उन्होंने खुद गढ़ी चीज़ें भी बहुत सारी उनमें मौजूद है। लेकिन अगर आप उन्हीं की वो किताबें देखें जो मिसाल के तौर के ऊपर आसमानी हैं, जैसे वेद और वगैरह, उपनिषद वगैरह वगैरह काफ़ी हैं, जो भी हैं, उनमें आप देखें तो वही कुरान के मुताबिक बातें होंगी।
तो यही मामला है कि अल्लाह पाक ने जो वादा, जो सब कुछ देने के बाद जो हुक्म जो कहा फरमाया वो ये कि परहेज़गारी अल्लाह की, ये है जो अहम चीज़ है। व इन तकफुरू, और अगर तुम इनकारी करो यानी कि इससे फिर कुफ्र करो, सरकशी करो, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, तो जान रखो यानी कि मतलब यही है कि बेशक बस अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में। वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदन, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो तो है बेपरवाह और तारीफ़ वाला, उसको तो हमारी ज़रूरत नहीं, ये तो खाली जांच है हमारी। इसमें पास होना फेल होना वही है जो पास, वही है जो परहेज़गारी में पूरा आ गया वो पास, जो सरकशी कर गया वो फेल, बस। तो फरमाया वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, और लिए अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व कफ़ा बिल्लाहि वकीलन, और काफ़ी है अल्लाह ही कारसाज। यानी कि अगर कोई बंदा, ये तो पिछली आयत में तो जो फरमाया था वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदन, ये तो उनको जवाब हो गया जो सरकशी करे। अभी ये जो ईमान वाले हैं उनके लिए ये जवाब है वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व कफ़ा बिल्लाहि वकीलन, और लिए अल्लाह ही के लिए है जो कुछ है आसमानों और ज़मीनों में। यानी कि अगर जो बंदा परहेज़गारी के ऊपर पूरा है तो वो ये याद रखे कि अल्लाह काफ़ी है कारसाज, अल्लाह से बढ़कर कोई कारसाज नहीं। वत्तखिज़ुल्लाह वकीलन, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह को पकड़ो अपना वकील, अल्लाह को पकड़ो अपना कारसाज। कारसाज किसी और के पीछे मत भागे, जब अल्लाह आपके पास है, शारक से भी ज़्यादा करीब है आपसे। तो फरमाया इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको, अय्युहन नासो, ए लोगो, व याती बिआखरीना, और ले आए दूसरों को। अगर अल्लाह चाहे तो तुमको ले जाए, दूसरे ले आए, अल्लाह तो हर चीज़ के ऊपर कादर। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरन, और बेशक है अल्लाह की ज़ात इसके ऊपर कादर। अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं है भाई, अल्लाह पाक ने तो कुन फरमाना है, कल आप नहीं होगे यहाँ कोई और हो जाएगा, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। तो इंसान को डरना चाहिए। तो फरमाया मन काना युरीदु सवाब दुनिया, जो कोई चाहे दुनिया में बदला सवाब, फ़इंदल्लाहि सवाबुद्दुनिया वल आखिरात, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास तो सवाब दुनिया और आखिरत दोनों का है। यानी कि एक बंदा मिसाल के तौर के ऊपर वो अल्लाह पाक की परहेज़गारी नहीं करता दुनिया के चक्कर में कि चलो यार मेरा दुनिया में, जिस तरह मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने फरमाया ये काम, जो जिस चीज़ से मना किया वो उन चीज़ों में से जो उसकी दुनिया के आड़े में आ रही होती है, वो बोलता है नहीं यार ये मैं चलो इस तरह मैं कर लेता हूँ, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो वो बंदा ये क्यों भूल जाता है कि दुनिया और आखिरत तो अल्लाह के ही इख्तियार में है, वो चाहेगा तभी तो, फिर भी तो तभी मिलेगी जब अल्लाह चाहेगा, उसमें तो सिर्फ नीयत देखी जाएगी, कोशिश। अगर आप सब्र कर जाएंगे, अल्लाह ने आपको लिखी है तो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ये तो किसकी है? दुनिया और आखिरत है ही अल्लाह की, तो फिर दुनिया के लिए अल्लाह को छोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। वकान अल्लाह समीयम बसीरन, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सुनता भी है, देखता भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त, रहो खड़े इंसाफ के ऊपर, शुहदा लिल्लाह, गवाही देने वाले लिए अल्लाह के, वलाओ अला अनफुसिकुम, और हो चाहे वो तुम्हारी अपने ऊपर, अविल वालिदाने, या अपने तुम्हारे वालिदैन के, वल अक़राबीन, या चाहे तुम्हारे करीबत रिश्तेदारों के, यानी कि कराबत वालों के। यानी कि अल्लाह पाक के लिए रहो किस्त के ऊपर, ईमान अपने इंसाफ के ऊपर रहो पूरे। इन यकुन गनियन औ फ़कीरन, चाहे हो तुम अमीर या गरीब, चाहे हो तुम यानी कि तुम्हारे पास है गनी हो या तुम फ़कीर हो, तुम उसके ऊपर रहो। फ़ल्लाहु औला बिहिमा, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इनसे पहले है। यानी कि ये तुम्हारी ये जो अमीरी और गरीबी है
ये इन सब से पहले अल्लाह की ज़ात। तो आप अल्लाह के लिए इंसाफ के ऊपर कामिल हो। ये नहीं कि इनके लिए आप इंसाफ को छोड़ दो। मिसाल के तौर के ऊपर कोई बंदा पैसे दे रहा है तो आप पैसों के लिए ईमान को छोड़ दो। ये चीज़ें तो सब जो भी है ये अल्लाह की, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात है ना। फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, तो मत इत्तबा करना ख्वाहिश की, हवा की, अन के तादिलू कि तुम ना करो इंसाफ, यानी कि उस ख्वाहिश के ऊपर चल के इंसाफ करना ना छोड़ देना। मतलब ये है व इन तलवू, हाँ अगर तुम उससे बचने की कोशिश करोगे, यानी कि उस गवाही, उस फैसले से या उस शहादत से या किसी से भी, और तारिदू या एराज़ करने की कोशिश करोगे या एराज़ करोगे, फ़ाइन अल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरन, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो कुछ तुम अमल करते उसको जानने वाला, ख़बरदार उससे। यानी कि ये अमल नहीं है कि आप, यानी कि मौका आए तो आप थोड़ा सा सर बचाने की कोशिश करें या इस तरह नहीं, वो आपके ऊपर जो फ़र्जियत है वो आप पूरी करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमिनू बिल्लाह, अभी यहाँ पहले कहा ए लोगो जो ईमान लाए हो, फिर फरमाया आमिनू बिल्लाह व रसूलिही, क्योंकि खाली ईमान मानना नहीं है, पूरा ईमान है। तो पूरे ईमान का अल्लाह के ऊपर, रसूल के ऊपर, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, और उस किताब के ऊपर जो नाज़िल की अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ने रसूल अलैहिस्सलाम के ऊपर, वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्लु, और जो किताब जो नाज़िल की पहले, तौरात, जिस तरह तौरात, ज़बूर, इंजील, इसी तरह जो भी आसमानी किताबें हैं, इन सब के ऊपर ईमान। तो उनकी तहकीक भी ज़रूरी है, जितनी तक हो सके आप तहकीक कीजिए, उनमें आपको बहुत हिकमत वाली बातें मिल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो लिहाजा इन सब के ऊपर ईमान रखिए। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, तो जो कोई इनकारी हो अल्लाह का और फरिश्तों का और किताबों का और रसूलों का और क़यामत वाले दिन का, फ़क़द दल्ला दलालम बाईदन, तो वो बेशक गुमराही में बढ़ गया, दूर की गुमराही में। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो आमनु ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर कुफर किया, सुम्मा आमनु, फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर कुफर किया, सुम्मा ज़दादू कुफरन, फिर उस कुफर में बढ़ते गए, लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िरा लहुम, तो नहीं अल्लाह के लिए कि उनको माफ़ करे, वला लियहदियहुम सबीलन, और ना ही कि उनको सीधा रास्ता दिखाए। अभी ये देख, ये वो जो पीछे बात भी आई थी कि एक बंदा कुफर करता है, फिर कुफर में बढ़ता जाता है। ईमान लाया था, तौबा की, फिर कुफर, फिर सीधा हो गया, फिर कुफर किया, फिर तौबा कर ली, फिर ईमान ले आया, फिर जनाब कुफर में बढ़ गया, फिर कुफर में बढ़ता ही गया, यानी कि वो तौबा की तरफ नहीं माइल हुआ बल्कि बढ़ता गया। तो फिर अल्लाह पाक ऐसों को नहीं माफ़ फरमाएगा। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि उनके लिए, और ना ही अल्लाह पाक उनको राह दिखाएगा। तो ये बशरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमन, तो ये चूँकि मुनाफ़िक हो गए, फिर ईमान लाए थे, फिर पीछे हट गए, तो लिहाजा इनको अल्लाह पाक ने फरमाया खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। अल्लज़ीना, वो जो यत्तख़िज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीना, वो जो दोस्त रखते हैं काफिरों को अलावा मोमिनों की। अभी मोमिन का क्या तो ये है ना कि सब दोस्ती करे किससे, जो मोमिन है, दिली चाहत दोस्ती। एक बंदा इनकारी है, उससे किस बात की, वो आपके मालिक का इनकारी है, वो आपके जो हमारा बादशाह है, हम जिसके ग़ुलाम हैं, हम जिसकी फ़ौज हैं, वो इसका इनकारी है, और आप उससे दोस्ती करें, तो फिर ये किस बात की आप अपने मालिक की इज़्ज़त कर रहे हैं। ये तो बेगैरती में बात चली जाएगी ना। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने यही बात यहाँ फरमा दी, यब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ता, क्या ये तलाश करते हैं उनके यहाँ इज़्ज़त,
पर यानी कि ये उनसे दोस्ती इसलिए करते हैं कि उनकी वो हमारी इज़्ज़त करे, हमारी इज़्ज़त होगी थोड़ी बहुती, हमको ये पहचानेंगे, हम भी, हमारी भी कोई पहचान। आज अक्सरियत ये जो है हमारे देख लें, जो बड़े बड़े मुसलमान हैं, होने का दावा करने वाले हैं, और जिन्होंने मुल्कों के निज़ाम बदल कर ख़ुद हाकम बने बैठे हैं, वो अपनी दोस्तियाँ कर रहे हैं उनसे जो कुफ़ार हैं, और वहाँ उनकी वो अपनी इज़्ज़त भी चाह रहे होते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो, हमारा नाम हो दुनिया में, ये वो, इस तरह के अकीदे हैं, आज भी सोच भी हैं। तो ये सोच यहाँ बयान फरमाएगी। तो फरमाया फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअन, तो बेशक इज़्ज़त जो है वो सारी अल्लाह के लिए है, सब की सब। ये कहाँ इज़्ज़त ढूंढ रहे हैं। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताब अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रू बिहा व युस्तहज़अू बिहा, और बेशक लिख दिया गया है तुम्हारे लिए किताब में, अन ये के जब तुम सुनो, सिर्फ सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार किया जा रहा है या उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, फ़ला तक़उदू मअहुम, तो मत पास बैठो उनके, हत्ता यहाँ तक के यख़ूदू फ़िल हदीस गैरिही, यहाँ तक कि वो हो जाए, हाँके जाएँ, यानी कि हो जाएँ दूसरी किसी बात में मशगूल हो जाएँ दूसरी किसी बात में। इन्नकुम इज़म मिथलुहुम, के नहीं तो होगे मिसल तुम भी, नहीं तो तुम भी होगे मिसल उनकी, यानी कि इस तरह अगर नहीं किया तो तुम भी मिसल के उन्हीं की हो जाओगे। अभी यहाँ क्या आर्डर है, क्या हुक्म है कि अल्लाह पाक की आयतों का जहाँ इनकार हो रहा हो वहाँ आप ना बैठो, जहाँ उनकी हंसी उड़ाई जा रही हो वहाँ ना बैठो। और आज बड़े अफसोस के साथ ये बात, बड़े अफसोस तो नहीं, अफसोस तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह माफ़ करे, अफसोस तो नहीं, लेकिन एक बात जो बड़ी जो दिखने में नज़र आती है कि अक्सरियत लोगों ने एक टीवी जो है, मिसाल के तौर के ऊपर टीवी है, उस टीवी में अक्सरियत क्या होता है, अल्लाह की आयतों का इनकार, मतलब झूठ, फ़रेब, गाने बजाने, ये वो कितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये जो फिर स्टोरियाँ बनाई जाती हैं वो बाकायदा झूठ होता है। इसी तरह उनसे मजाक बनाया जाता है उनका, कई ऐसे चैनल प्रोग्राम होते हैं जिनमें दीन को भी मजाक बनाया जा रहा होता है, हंसी के प्रोग्राम होते हैं, उसमें दीन की बात कर रहे होते हैं, वो बाकायदा मजाक, वो स्टेज शो ऐसे होते हैं जिनमें जनाब वो दीन को बिल्कुल मजाक बना कर पेश किया जा रहा होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया लिहाजा आप जहाँ इस तरह की कोई बात हो रही हो, कोई भी, ये नहीं सिर्फ यही, कोई भी, जहाँ कोई भी अमल ऐसा हो रहा हो, जहाँ आप कुछ ऐसे लोगों में हैं जो मिसाल के तौर के ऊपर अल्लाह के कानून के अलावा किसी और कानून की बात कर रहे हैं, आप वहाँ भी नहीं जा सकते, वो भी अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है। इसी तरह कोई बंदा कोई ऐसा ऐब कर रहा है जिसको अल्लाह पाक ने मना फरमाया, मिसाल के तौर पर सूर खा रहा है, जुआ खेल रहा है, या मतलब इस तरह के अमलों में है, किसी भी ऐसे अमल में जिसमें अल्लाह पाक ने मना फरमाया, तो वो आप वहाँ बिल्कुल मत जाएं, वहाँ बात बैठे, ये अल्लाह का हुक्म हो गया। तो इसमें यह भी है कि अगर आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे, ये भी अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया, व इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फ़ी जहन्नम जमीअन, और बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो जमा फरमाएगा मुनाफिकीन को और काफिरीन को जहन्नम में सबको इकट्ठा, यानी कि अल्लाह पाक उन सबको जहन्नम में इकट्ठा फरमाएगा। अल्लज़ीना, वो जो यतरब्बसून बिकुम, लड़ते हैं तुमसे, जो इंतज़ार करते हैं तुम पर, यानी कि ये उन काफरों और मुनाफिकों की बात यहाँ फरमाई पीछे, ये वो हैं जो इंतज़ार करते हैं तुम्हारे ऊपर, कि फ़ाइन काना लकुम फ़तहुम मिनल्लाह, है कि अगर तुमको मिल जाए कामयाबी अल्लाह की तरफ से, फ़तह मिल जाए अल्लाह की तरफ से, कालू, कहते हैं, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, यानी कि अगर वो मुसलमानों को कोई कामयाबी मिल जाए तो उनके पास आ जाते हैं, कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे।
वाइन कान लिल काफिरीन नसीबुन, और अगर वो काफरों के नसीब में आ जाए, कालू अलम नस्तहविज अलैकुम, क्या हमने उनको हाँका नहीं तुमसे, व नम नकुम मिनल मुमिनीन, और क्या तुमको मना नहीं किया मोमिनीन से। यानी कि ये फिर उनकी तरफ वो बातें करना शुरू कर देते हैं। फल्लाहु यहकुमु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फैसला फरमाएगा, बैनकुम, बीच तुम्हारे, यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन, वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीन सबीलन, और नहीं देगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला काफिरों को ऊपर मोमिनों के रास्ता। ये देख लें, अल्लाह पाक ने यहाँ फरमा दिया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला काफिरों को मोमिनों के ऊपर रास्ता नहीं देगा। तो इसके बावजूद भी अगर आज मोमिन काफिरों के हाथों, जो मोमिन कहने वाले हैं खुद को, वो काफिरों की कठपुतलियाँ बने हुए हैं, बल्कि रास्ता ही नहीं, बल्कि उन्होंने बिल्कुल इनको अपने हाथों में उनको खिला रहे हैं, बिल्कुल वो बन गया है, यहाँ तक माहौल पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, माज़अल्लाह, अल्लाह पाक ने तो यहाँ फरमा दिया कि अल्लाह पाक उनके ऊपर नहीं देगा। तो यहाँ उनकी मोमिनी में फ़र्क आ गया ना, फिर वो जो मोमिन नहीं रहे, क्योंकि मोमिनों के साथ तो अल्लाह पाक के ऐसे वादे हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ कमी अपने में ही है। अल्लाह पाक तो हर चीज़ से पाक है। हमेशा वो यूनुस अलैहिस्सलाम की वो बात जहन में रखें, जब उनके ऊपर जब मुश्किल पड़ी तो उन्होंने क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू पाक है, ये पक्की बात है, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हूँ मैं ही जालिमों में से। तो जुल्म बंदा खुद करता है, तो उस खुद जुल्म की वजह से अल्लाह पाक उसके ऊपर अगर कोई वो पर आती है तो फिर अपनी वजह होती है। तो यहाँ भी वही बात हुई। तो फरमाया इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, ये जो मुनाफिक हैं वो धोखा देते हैं अल्लाह को, व हुवा खादिऊहुम, और वो इनको धोखे में डालता है। व इज़ा कामू इलस्सलाता, और जब ये इलस्सलाते, और जब ये खड़े होते हैं नमाज के लिए, कामू कुसाला, तो ये खड़े होते हैं सुस्ती के साथ, यानी कि सुस्त होकर खड़े होते हैं। ये उनकी पहचानें आ रही हैं, यानी कि जो मुनाफिकीन हैं उनकी ऐसी पहचानें हैं। वो नमाज भी पढ़ते हैं तो सुस्ती से पढ़ते हैं। युराऊन नासा, वो सिर्फ दिखावे के लिए, लोगों के लिए। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीलन, और अल्लाह को याद करते हैं मगर बहुत थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। तो ये मतलब उनकी मुनाफिकों की ये निशानी आ रही हैं। फरमाया मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, लटक रहे हैं बीच में इनके, यानी कि बीच बीच में है ना, ये उस तरफ है ना ये इस तरफ है, ये बीच दोनों के डना डोल हो रहे हैं बीच में। ला इलाहा उलाए, ना है उनकी तरफ ये, वह ला इलाहा उलाए, और ना है ये इनकी तरफ, या ना ये उनकी तरफ है ना ये इनकी तरफ है। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिदू लहू सबीलन, और जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुमराह कर दे तो तुम नहीं देखोगे, नहीं पाओगे उसके लिए कोई भी रास्ता। फिर पीछे क्या फरमाया था कि अल्लाह पाक काफिरों को रास्ता नहीं देगा मोमिनों पर। यहाँ क्या फरमा दिया कि जो इस तरह के मुनाफिकीन हैं उनके लिए आप रास्ता नहीं पाओगे। वो रास्ता तो किसी को क्या, उनको खुद को भी रास्ता नहीं मिलेगा किस तरफ जाना। आज यही हाल है। अक्सरियत आप देख लें क्या हो रहा है, या गुलामी हो रही है तागूत की, उसमें तो वो लाजिम बात है उनको छुट्टी मिल गई है। वो तो एक लानत है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कुरान में, क्या अल्लाह पाक जिनके ऊपर गज़ब हुआ उनको अल्लाह पाक ने बंदर बनाया, सूर बनाया और ग़ुलाम बना दिया तागूत के। ये तो अल्लाह पाक की इंतहाई गज़ब में शिकार लोग हैं। और इसी तरह वो लोग जो इस तरह के नहीं है लेकिन वो भी मुनाफिकत में अड़े हैं, तो उनके ऊपर क्या हो रही हैं, सख्तियाँ हो रही हैं, दूसरों के हाथों पिटाइयाँ हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है। तो ये अल्लाह पाक के अजाब हैं जो हो रहे हैं। अल्लाह पाक ही बचा सकता है इनसे, और अल्लाह पाक ही से दुआ मांगनी चाहिए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना, न पकड़ो काफिरों को दोस्त अलावा मोमिनों के। अल्लाह पाक के हुक्म है काफिरों को दोस्त मत पकड़ो। पीछे फरमाया इन यहूदी अंसारों को आगे सूरत में आएगा।
तो वो उनसे दोस्ती मिसाल यही है कि लाज़मी बात है वो आपकी इतनी नफरत कर रहे हैं, इतनी, आप उनको दोस्त किस बात में बना रहे हो? बस ठीक है, आप उनसे हमदर्दी करो, कोई अगर हमदर्दी मांगता है आपकी तो उससे आप हमदर्दी करो, एहसान करो। आपको अल्लाह पाक एहसान की तालीम ज़रूर फरमाता है। दोस्ती की आप तो फिर उस मालिक की, जब मैंने पीछे जिस तरह कहा कि आपके मालिक को वो मालिक नहीं मान रहे या उसके मालिक की वो इताअत नहीं कर रहे, तो आपकी दोस्ती किस तरह? आप अगर अल्लाह के ग़ुलाम हैं, मुकम्मल अपने आपको अल्लाह का ग़ुलाम समझते हैं, तो आपके वो मालिक की इज़्ज़त ना करे तो आप उसकी किस तरह ग़ुलामी कर सकते हैं? किस तरह फिर आप उसके ग़ुलाम हो? मिसाल एक मैं दे रहा हूँ, वैसे मुझको ये मिसाल देनी, यहाँ मिसाल वो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। एक बंदा है, उसका बाप है, दूसरा बंदा उसके बाप की इज़्ज़त नहीं करता या उसके माँ की इज़्ज़त नहीं करता या उसकी मतलब किसी फैमिली की वो नहीं इज़्ज़त करता, उनको वो बुरा भला कह रहा होता है, तो बंदा उसकी तरफ अगर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बगैरत। हमारी ज़ुबान में उसको बगैरत बोलेंगे कि यार वो अपने उसके बाप को वो बंदा बुरा कह रहा होता है और वो हंस रहा होता है या उसका साथ खड़ा हो रहा है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की तो कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह की मिसाल ही मैंने एक बात की है सिर्फ कि ये एक नॉर्मल सी मिसाल है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के तो मोमिन बंदे जो मोमिन हैं वो पूरे अल्लाह के ऊपर कायम हैं, लेकिन जो बंदा अपने आप को अल्लाह का ग़ुलाम होने को कहे और फिर उसके मालिक की बात नहीं मानी जा रही हो, नहीं तो फिर वो उसके साथ दोस्ती करे, तो ये तो फिर बगैरतों वाला काम है ना। और अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मना भी फरमा दिया। तो फरमाया अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि तुम बना लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बना ले वाज़िया दलील, यानी कि अगर तुम लाज़िम बात अल्लाह पाक ने जब तुमको मना फरमा दिया तो ये दलील वाज़िया होगी कि तुम अल्लाह के ना मानने वालों के दोस्त बना रहे हो, अल्लाह के साथ दुश्मनी करने वालों को तुम दोस्त बना रहे हो। दुश्मनी कर रहा है, नहीं कर रहा, मान नहीं रहा, ये भी कितनी बड़ी बात है। मालिक उसका वो है तो तुम उसके ग़ुलाम अपने आप को मानते हो, फिर तुम्हारे मालिक को वो नहीं मान रहा, फिर उसके साथ किस बात की दोस्ती भाई? तो ये तो खुली वाज़िया अल्लाह पाक की दलील हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। इन्नल मुनाफ़िक़ीना, बेशक जो मुनाफ़िक हैं, फिद्दरकिल अस्फ़ले मिनन नार, वो होंगे दर्जे निचले में आग के। वलन तजिदा लहुम नसीरन, और नहीं तुम पाओगे कोई भी उनका मददगार। ये उन मुनाफिकों की पहचान होगी। हाँ, इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू, हाँ मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली और इस्लाह कर ली। फिर भी यहाँ बात वही आ गई, तौबा और इस्लाह। और उसके बाद वअतसमू बिल्लाहि, और पकड़ लिया अल्लाह को, व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि, और खालिस कर ली अपनी हुकूमत अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपनी हुकूमत को खालिस कर लिया। यानी कि अल्लाह पाक ने जो इंसान को इंसानी जिस्म दिया है उसको, वो एक हुकूमत है उसके ऊपर, वो इंसान को अल्लाह पाक ने हाकिम बना दिया। तो अपना कानून जो है, जो उसका जिस्म, जो उसका हुकूमत अल्लाह पाक ने जिसको दी, वो सब है, चाहे वो खुद है या उसका वो कुंबा है या जो भी है, तो उसको वो उसने क्या कर लिया? अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। फ़उलाइका मअल मुमिनीना, तो बस ये लोग हैं मोमिनों के साथ हैं। तो मोमिनों की क्योंकि ये पहचान है, लिहाजा ये लोग मोमिनों के ज़ुमरे में आ गए। वसौफ़ा युअतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमन, और अनकरीब अल्लाह सुब्हानहु व तआला देगा मोमिनों को बड़ा अजर। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुमको अज़ाब करके, इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करो, व आमनतुम, और ईमान ले आओ। यानी कि अगर तुम ईमान और शुक्रगुजारी करो, ईमान ले आओ और शुक्रगुजारी करो, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या करेगा तुमको अज़ाब देकर। अल्लाह पाक तुम तो अज़ाब तो नहीं देना चाहते ना आपको। अल्लाह पाक ने तो आपके लिए मेहरबानी की सबसे बड़ी कि इतनी आपको किताबें भेज दी, इतने अंबिया भेज दिए, आपको तालीम फरमाई, इतला फरमाया, रस्ते आपके लिए खोले ताकि आप हदायत की तरफ जाएं। ये तो अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, वो तो आप गिननी शुरू करें। हर चीज़ में अल्लाह पाक की मेहरबानी है। जिस्म में देख रहे हैं, रिज़्क़ में देख रहे हैं, हर चीज़ में, दिन रात, ये सब आपके लिए बनाया अल्लाह पाक ने। कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक ने तो आपके लिए वो ये नहीं, आपको अल्लाह पाक क्या करेगा अज़ाब देकर। अल्लाह पाक ने तो आपको, हम सब को अल्हम्दुलिल्लाह
अगर हम ईमान ले आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर का शुक्र करें तो अल्लाह पाक हमको क्यों अजाब देगा। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कदरदान है और इल्म वाला है। एक इंसान है वो किसी का थोड़ा सा वो किसी को कुछ देता है तो वो कई ऐसे आदमी भी होते हैं जो सोच में होते हैं कि यार ये मेरी कदर करेगा, मैंने इसको कुछ दिया है, चलो यार ये याद रखेगा। वो बंदा हो सकता है 1 घंटा भी ना याद रखे, बाद में भूल जाए। फिर वो हो सकता है 10 दिनों बाद फिर वो आपसे कुछ आ जाए, मांग जाए, फिर आप उसको, वो भूल गया था, आपको तो नहीं पता उसके अंदर की बात वो भूला कि नहीं, आपसे फिर मांग लिया, फिर आपने शायद उसको दे दिया। लेकिन फिर अचानक कोई 10-20 दिन गुजरे, कोई उससे मुकाबला बन गया, कोई तू मैं होगी, तो वो बिल्कुल देखता भी नहीं कि वो बात ही नहीं करता कि तुमने मुझको दिया था, वो भूल गया होता है बिल्कुल। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तो सबसे बड़ा कदरदान है, वो तो कदर फरमाने वाला है। अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे, अल्लाह पाक की बंदगी करेंगे, गुलामी करेंगे, तो अल्लाह पाक को आपको क्या पड़ी है कि आपको सज़ा दे, हम सबको। अल्लाह पाक तो सबसे बड़ा मेहरबान है। लिहाजा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इख्तिताम सूरह निसा की आयत नंबर 147 पे हुआ। इंशाअल्लाह फिर यहाँ से शुरुआत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।